नमस्कार दोस्तों। आज हमारा अल्टीग्रेड एंड जीएससी लेक्चर का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच फिक्शनल टाउन इज सेंट्रल टू मोस्ट ऑफ आर के नारायण नॉवेल। आर के नारायण की नॉवल के लिए कौन सा फिक्शनल टाउन जो होता है सेंट्रल है? तो वो फिक्शनल टाउन है मालगुडी। मालगुडी। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच यूएस स्टेट वॉज जॉन स्टीनबेक बोर्न। कौन से यूएस स्टेट में जॉन स्टीनबेक का जन्म हुआ है? तो उनका जन्म हुआ है कैलिफोर्निया में, जॉन स्टीनबेक का। क्वेश्चन नंबर 3, विच नॉवेल इज विच नॉवेल इज कंसिडर्ड हॉथॉर्न्स मास्टरपीस एंड कॉर्नरस्टोन ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। कौन हॉथॉर्न्स का मास्टरपीस वर्क नॉवेल है? तो उनका नॉवेल जो मास्टरपीस है वो है द स्कारलेट लेटर। द स्कारलेट लेटर। क्वेश्चन नंबर 4, वर्जीनिया वुल्फ्स फेमस डिक्टम अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज टू राइट फिक्शन अपीयर्स इन विच वर्क। वर्जीनिया वुल्फ का ये फेमस डिक्टम कौन से वर्क में, उनके कौन से वर्क में ये आता है, अपीयर होता है? ये आता है रूम ऑफ हंस ऑन में। रूम ऑफ हंस ऑन में। क्वेश्चन नंबर 5, अवेयर वॉज थॉमस हार्डीज एसेज एंड हार्ट बरीड। थॉमस हार्डी का एस और जो उसका हार्ट है कहाँ पे बरीड किया गया था? मतलब जो कि एस का मतलब उनकी जो चिता की राख थी, और हार्ट मतलब उनके मर जाने के बाद उनका हार्ट कहाँ पे बरीड किया गया था? तो बरीड किया गया था जो एसेज था वो वेस्टमिंस्टर एबे में बरीड किया गया था, और उनके हार्ट जो है स्टीनफोर्ड चर्चयार्ड में बरीड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, जेन ऑस्टन स्पेंट हर फाइनल ईयर्स एंड वाज बरीड इन। जेन ऑस्टन जो है अपने फाइनल ईयर कहाँ पे बिताई हैं और उन कहाँ पे बरीड की गई हैं? तो बरीड की गई हैं विंचेस्टर कैथेड्रल में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रोफेशन डिड ओ हेनरी प्रैक्टिस वाइल इन प्रिजन। जब ओ हेनरी प्रिजन में थे तो कौन सा प्रोफेशन के लिए प्रैक्टिस किए हैं वो उस समय? तो किए हैं नाइट ड्रगिस्ट। नाइट ड्रगिस्ट को ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ अनीता देसाई नॉवेल्स इज कंसिडर्ड हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। अनीता देसाई का कौन सा नॉवेल उनका मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल है? तो वो है अ क्लियर लाइट ऑफ डे। ये उनका मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल है, अनीता देसाई का नॉवेल है ये। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वाज जवाहरलाल नेहरू पॉपुलरली कॉल्ड चाचा नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू क्यों कहा जाता है? तो उनको बिकॉज चिल्ड्रन अफेक्शनेटली कॉल्ड हिम सो। चाचा नेहरू उनको चिल्ड्रन जो थे सारे चिल्ड्रन उनको चाचा नेहरू कह के पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 10, रिचर्ड राइट बिकेम एसोसिएट विद विच पॉलिटिकल पार्टी इन 1932। जो रिचर्ड राइट हैं वो एसोसिएट हैं किससे? पॉलिटिकल पार्टी इन 1932। तो वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? तो पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मिस्टेक डज गार्डनर मेक इन हिज गार्डन इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस में गार्डनर ने कौन सा मिस्टेक किया था गार्डन में? तो वो है अपरूटिंग अ ट्री इंस्टेड ऑफ पेस्ट्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। वो ट्री को अपरूट कर लिए थे, उखाड़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12, in a tight corners by Lucas. Which problem did the narrator consider as a way out? कौन सा प्रॉब्लम जो होता है नरेटर कंसीडर करते हैं एज वे आउट? तो प्रॉब्लम होता है ऑल ऑफ द एबव, सारे इसमें से। बोरोइंग फ्रॉम मनी लीडर्स, कन्फेसिंग टू क्रिस्टी स्टाफ, आस्किंग हिज अंकल्स फॉर मनी। ये तीनों चीज़ किया, अपने अंकल से पैसा मांगे थे, कन्फेस किए थे क्रिस्टी स्टाफ के लिए, बारो किए थे पैसा फ्रॉम मनी लेंडर्स से। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिव चिल्ड्रन आर एवरी बाय चार्ल्स लैमन। वेयर वाज ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड्स ग्रेट हाउस लोकेटेड। जो ग्रेट ग्रैंड मदर का फील्ड जो ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड्स का ग्रेट हाउस था वो कहाँ पे लोकेटेड था? तो वो लोकेटेड था नॉरफॉक में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन स्टील्स द स्पेक्टेटर क्लब हु इज द सेकंड मेंबर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर सर रोजर। जो स्पेक्टेटर क्लब में स्टील के हु इज द सेकंड मेंबर कौन था रोजर के बाद? तो वो सेकंड मेंबर था द
टेम्पलर, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, द टेम्पलर। क्वेश्चन नंबर 15, इन जोसेफ एडिसन्स एसे सर रोजर एट होम, व्हाट गेम डज सर रोजर विश हिज चैंपियन टू नो? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर नंबर? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, बैक बैक गेमन, ऑप्शन नंबर सी। जो इन जोसेफ एडिसन के एस्से में जो सर रोजर एट होम है उनका एस्से, व्हाट गेम मतलब कौन सा गेम था जो सर रोजर विश हिज चैंपियन टू नो, जानने के लिए विश किए थे, तो वो बैक गेमन था। क्वेश्चन नंबर 16, enough studies by Francis Bacon, reading make the a full man, conference a ready man, and writing an exact man. Here writing is associated with, यहाँ पे writing जो है ये किससे एसोसिएट करती है? तो ये एसोसिएट करती है एग्जैक्टनेस से। एग्जैक्टनेस मतलब राइटिंग जो है एग्जैक्ट बनाती है आदमी को। रीडिंग मेक करती है फुल मैन बनाती है रीडिंग, कॉन्फ्रेंस बनाती है रेडी करती है माइंड को, और जो राइटिंग होती है वो एग्जैक्ट बना देती है इंसान को। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज कपिला सिंबलाइज इन ग्रीस कर्नाट्स हयावदना? कपिला जो उसमें हयावदना में है वो क्या सिंबलाइज करती है? तो सिंबलाइज करती है एज अ फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 18, who was engaged to Larry Keller before his death in All My Sons? रैली केलर से कौन एंगेज है? वो है एन डीवर वॉज एंगेज टू लैरी केलर बिफोर हिज डेथ, अपने डेथ से पहले। ऑल माय सन्स में एन की डीवर होता है वो। क्वेश्चन नंबर 19, यूजिन ओनिल्स द हैरी ऐप क्रिटिक्स विच एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी? यूजिन ओनिल का जो हैरी ऐप्स है कौन से एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी क्रिटिक्स करता है, आलोचना करता है? तो वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन हैरल्ड पेंटर्स द बर्थडे पार्टी which character is described as a young woman from the night neighborhood who visits Stanley? तो इसका आंसर हो जाएगा लूलू। जो हरर पेंटर के द बर्थडे पार्टी में विच करेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज अ यंग वुमन, ये डिस्क्राइब्ड होती है लूलू एज अ यंग वुमन। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज रूथ हनीवेल इन जस्टिस बाय जॉन गर्ल्सवर्दी? रूथ हनीवेल कौन होती है जस्टिस में? तो वो एक वुमन होती है सीकिंग हेल्प फ्रॉम फाल्डर, फाल्डर से हेल्प के लिए वो आस लगाए बैठी रहती है कि फाल्डर उसकी हेल्प करे। क्वेश्चन नंबर 22, in Arms and the Man, what is revealed about Major Sergius Saranov's heroic cavalry charge? क्या रिवील होता है उसमें कैवलरी चार्ज के लिए? तो रिवील होता है इट सक्सीडेड बिकॉज द सॉफ्स हैड अ रॉन्ग एम्यूनिशन, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच हिस्टोरिकल फिगर्स आर सेंट्रल टू द प्लॉट ऑफ डाइडेंस ऑल फॉर लव? कौन सा हिस्टोरिकल फिगर जो होता है सेंट्रल है कौन किसके प्लॉट के? ऑल फॉर लव के। तो वो हो जाएगा एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा का के लास्ट का ये वर्क है, उसी से इंस्पायर्ड है, उसी से लिया गया है ऑल फॉर लव। क्वेश्चन नंबर 24, हु मैरिज ब्रिगेट एट द एंड ऑफ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाय बेन जॉनसन? ब्रिगेट से कौन शादी करता है एट द एंड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में? तो वो शादी करता है एडवर्ड नोवेल ब्रिगेड से शादी करता है एट द एंड। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस विच पेयर मैरिज अलॉन्ग साइड बेसेनियो एंड पोर्सिया? विच पेयर मैरिज अलॉन्ग साइड बेसेनियो एंड पोर्सिया? बेसेनियो और पोर्सिया ने शादी किया था, और उसके अलावा कौन सा पेयर है जो शादी किया था? तो वो पेयर है ग्रेसानियो एंड नेरिसा का। ग्रेसानियो ने नेरिसा से शादी किया था। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच in twelfth night or what you will, Viola says, "Oh time, thou must unchanged, untangle this knot I." What does she refer to? क्या रिफर करती है इस लाइन के द्वारा? तो वो रिफर करती है ओलिवियाज लव फॉर सिजारियो, ओलिविया का लव सिजारियो के लिए वो रिफर करती है इस लाइन में। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग द बैंकेट सीन इन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, वर्ड विजन टेरिफाइज मैकबेथ? कौन सा विजन बैंकेट के समय मैकबेथ को टेरिफाइज मतलब डरा देता है? तो वो विजन होता है बैंकोज गोस्ट।
बैंकों का घोस्ट जो होता है उसको डराता है बैंकेट के समय, दावत के समय। क्वेश्चन नंबर 28, what literary device is used in the repetition of how can I, how can I, indirect well quotes afar, a cry from अफ्रीका, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? तो इसमें यूज किया गया है एनाफोरा, एनाफोरा, क्योंकि इसमें रिपीटेशन है, हाउ कैन आई। क्वेश्चन नंबर 29, इन ओबिचुअरी द सन्स थ्रू द बोन्स इनटू अ रिवर नियर विच लैंडमार्क। ओबिचुअरी में जो सन्स होता है थ्रू कर देता है बोन्स को रिवर में, नियर विच लैंडमार्क, कौन से नियर लैंडमार्क के नियर में? तो वो थ्रू करता है रेलवे स्टेशन के नियर में। क्वेश्चन नंबर 30, in an introduction, the phrase categorize, cato- cato- categorizers refers to, क्या रिफर करता है ये? तो ये रिफर करता है ट्रेडिशनल पीपल एनफोर्सिंग जेंडर रोल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, in Ezekiel's poem Night of the Scorpion, what does the mother say at the end? मदर एट द एंड क्या कहती है निजी म्यूजिकल की पोम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में? तो वो कहती है थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। ये उसका अंतिम लाइन होता है उसकी मदर का। क्वेश्चन नंबर 32, इन सॉन्ग 11 लीव दिस चैंटिंग रविंद्रनाथ टैगोर, व्हाट डज द पोएट आस्क द डिवोटी टू रिमूव? पोएट क्या कहता है डिवोटी से रिमूव करने के लिए लीव दिस चैंटिंग में? तो वो कहता है होली, होली रोब्स, होली रोब्स को वो रिमूव करने के लिए कहता है पोएट। क्वेश्चन नंबर 33, विच लाइन फ्रॉम रॉबर्ट फोर्स विचेज reveals his belief that earth is the बेस्ट अ प्लेस फॉर लव? कौन सा लाइन जो होता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का विच चीज का रिवील करता है उसके बिलीफ को कि अर्थ इज द बेस्ट प्लेस फॉर लव? तो कौन सी लाइन रिवील करती है इसको? तो हो जाएगा इसका आंसर, आंसर नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। बिकॉज बिकॉज अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, which emotion is strongest in the final stanza of success is counted sweetest by Emily Dickinson? कौन सा इमोशन इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट में? इमली डिकिंसन के द्वारा लिखा जाता है। तो इमोशन इसके स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एगोनी का, एगोनी का इमोशन जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन ओ कैप्टन माई कैप्टन बाय व्हाट विटमैन व्हाट डू द रिंगिंग बेल्स एंड चीयरिंग क्राउड सिंबलाइज? इसमें जो रिंगिंग बेल और चीयरिंग क्राउड होता है क्या सिंबलाइज करता है? तो वो सिंबलाइज करता है जॉय ओवर यूनियन विक्ट्री इन द सिविल वॉर। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, द फैमिली photographed under the flag staff in once by Philip Larkin symbolizes, क्या सिंबलाइज करता है ये? तो ये सिंबलाइज करता है सोशल कन्फॉर्मिटी को, सोशल कन्फॉर्मिटी को। 37 क्वेश्चन नंबर, इन क्रो alights by Ted Hughes, what object symbolizes human rootlessness and fragility? तो क्या वो सिंबलाइज करता है? तो वो है ऑब्जेक्ट रेन सॉर्डन सो विदाउट अ सोल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इन सेक्शन 1 ऑफ इन मेमोरी ऑफ W.H. बाय W.H. ऑर्डन, व्हाट डज ऑर्डन सजेस्ट अबाउट पब्लिक मेमोरी? पब्लिक मेमोरी के बारे में ऑर्डन क्या सजेस्ट करते हैं सेक्शन फर्स्ट में? तो वो सजेस्ट करते हैं ओनली अ फ्यू रिकॉल हिज डेथ डे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच लाइन ओपन्स द वेस्टलैंड? कौन सी लाइन से वेस्टलैंड की ओपनिंग होती है? अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, फेमस है। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ से वेस्टलैंड की ओपनिंग होती है। वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश हुआ है। इसमें 5 पार्ट होते हैं वेस्टलैंड में। ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा जाता है वेस्टलैंड, मॉडर्निस्ट वर्क है वेस्टलैंड। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट पोएटिक स्टाइल डज इट्स यूज इन द सेकंड कमिंग?
कौन सा पोएटिक स्टाइल जो ईट्स होते हैं, डब्ल्यू बी ईट्स सेकंड कमिंग में यूज करते हैं? तो यूज करते हैं लूज इम्बिक पेंटामीटर नियर फ्री वर्ड्स। लूज इम्बिक पेंटामीटर यूज करते हैं वो डब्ल्यू बी एट्स सेकंड कमिंग में। क्वेश्चन नंबर 41, विच फॉर्म डज डोवर बीच बाय मैथ्यू और नॉट मोस्ट क्लोजली रिजेंबल? तो रिजेंबल करते अ लिरिक विद रेगुलर स्टैंजा स्ट्रक्चर को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट थीम इज सेंट्रल टू ब्राउनिंग्स माय लास्ट डचेस? ब्राउनिंग के माय लास्ट डचेस में कौन सी थीम वो जो है सेंट्रल है? तो थीम है इसमें कि पावर एंड कंट्रोल इन रिलेशनशिप्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ डज टेंशन कन्वे द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ लॉस इन ब्रेक ब्रेक ब्रेक? जो टेंशन होते हैं कैसे कन्वे करते हैं इरिवर्सिबिलिटी को किसमें ऑफ लॉस इन ब्रेक 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 में? तो वो है आंसर नंबर इसका बाई नथिंग दैट। बाई नथिंग दैट कॉन्वे करते हैं द टेंडर ग्रेस ऑफ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। कभी नहीं आएगा वापस मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ डज किड्स डिस्क्राइब द लेडीज आईज इन लाबेल डांस मर्सी? जो किड्स होते हैं वो लेडीज की आइज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं लाबेल डांस मर्सी में? वो डिस्क्राइब करते हैं एज वाइल्ड एंड इंटेंस। वाइल्ड एंड इंटेंस। क्वेश्चन नंबर 45 पर, व्हाट डज द स्पीकर इन टू अ स्काईलार्क द स्काईलार्क टू टीच हिम? क्या टीच करते हैं? टीच करते हैं हाफ द ग्लैडनेस इज नोज। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच कलेक्शन वाज टिंटन अबी इंक्लूडेड एज द फाइनल पोएम? कौन से कलेक्शन में जो टिंटन अबी इंक्लूड होती है एज फाइनल पोएम? तो वो होती है लिरिकल बैलेट्स में इंक्लूड होती है एज अ फाइनल पोएम। जो टिंटन अबी होती है वो लिरिकल बैलेट की फाइनल पोम होती है। फर्स्ट पोम होती है कॉलेज की रैम ऑफ द एंसेंट मॉर्नर, और लास्ट पोम होती है लिरिकल बैलेट की टिंटन अबी। लिरिकल बैलेट में टोटल 23 पोम्स होती हैं और 19 होती हैं वर्ड्सवर्थ के द्वारा, जो कि 4 पोम होती हैं वो कॉलेज के द्वारा होती हैं। ये जो है लिरिकल बैलेट 1798 में आता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ थॉमस ग्रेज एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड? एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है? तो वो है स्टैंजाज रोट इन a country churchyard. Stanzas wrote in a country churchyard. Question number 48, which literary style is most closely associated with the rape of the lock by Alexander Pope? कौन से लिटरेरी स्टाइल है जो मोस्ट एसोसिएटेड है किससे, किसमें? विद द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। तो वो स्टाइल है बर्लेस्क। बर्लेस्क। क्वेश्चन नंबर 49, विच पोएटिक टेक्निक इज स्पेशली प्रोमिनेंट इन द कैनोनाइजेशन? कौन से जो पोएटिक टेक्निक है प्रोमिनेंट है किसमें? द कैनोनाइजेशन में। वो है पैराडॉक्स। उसमें पैराडॉक्स है कैनोनाइजेशन में लिटरेरी टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 50, which biblical figure is described as the shepherd who first taught the Assyrian seed is in paradise lost? Lines 1 to 126, which biblical figure is described? इसमें कौन सा biblical figure described होता है? तो होता है इसमें मोसेस। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। किसमें? पैराडाइज लॉस्ट में। शेफर्ड हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड में लाइन में। क्वेश्चन नंबर 51, विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंट इन जॉन मिल्टन्स व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट व्हेन पेशेंस इज गिवन अ वॉइस? कौन सी लिटरेरी डिवाइस प्रोमिनेंटली होती है इसमें किसमें? व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट में। वो लिटरेरी डिवाइस होती है पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, हु इज द फीमेल फिगर अड्रेस्ड इन सोनेट 138 बाई विलियम शेक्सपियर? कौन सी फीमेल फिगर होती है 138 सोनेट में? वो होती है द डार्क लेडी। द डार्क लेडी एड्रेस्ड होता है डार्क लेडी को ये सोनेट 138। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्स मैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन्ड? फर्स्ट नेम क्या होता है इस प्लेइंग कंपनी का, किंग्स मैन का?
तो इसका जो है फर्स्ट होता है लॉर्ड कम्बरलेंस मैन, पहले नाम होता है इसका लॉर्ड कम्बरलेंस मैन, किंग कंपनी का नाम पहले होता है। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ इज डायलॉग यूजुअली आइडेंटिफाइड इन राइटिंग? डायलॉग कैसे आइडेंटिफाइड होता है राइटिंग में? आइडेंटिफाई होता है बाई कोटेशन मार्क्स एंड डायलॉग टैग। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर, अ फॉर्मल लेटर शुड यूजुअली बिगिन विथ, जो फॉर्मल लेटर होता है वो कैसे बिगिन होता है, स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है एज इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ और रेफरिंग टू अर्लियर करस्पॉन्डेंस। क्वेश्चन नंबर 56 है, सी इज ग्रेट स्कॉलर, इसमें जो ग्रेट है उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है हमें कि ग्रेट क्या है। तो वो ग्रेट एक एडजेक्टिव है, इसमें एडजेक्टिव, सी इज ग्रेट स्कॉलर, बहुत बड़ी स्कॉलर, बहुत अच्छी स्कॉलर। क्वेश्चन नंबर 57, इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, वह अकड़ कर चलता है, तो इसका हो जाएगा ही वॉक्स आरोगेंटली। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, मैंने उसे नाचते पाया, मैंने उसे नाचते पाया, तो हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन आई सॉ हर डांसिंग, आई सॉ हर डांसिंग। क्वेश्चन नंबर 59, ट्रांसलेट करना है हिंदी में, विश विश इज फादर टू टॉट, विश इज फादर टू टॉट, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा हिंदी में? तो हो जाएगा इच्छा विचार की जननी है, इच्छा विचार की जननी है, विच इज फादर टू थॉट। क्वेश्चन नंबर 16, विच एडजेक्टिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रेजिक, ट्रेजिक से कौन सा एडजेक्टिव बनता है? तो होता है ट्रेजिकल, ट्रेजिकल। क्वेश्चन नंबर 61, फ्रॉम मैन द करेक्ट एडजेक्टिव इज, मैन से करेक्ट एडजेक्टिव क्या बना है? तो हो जाएगा इसका आंसर मैनली, मैनली, पुरुषत्व। क्वेश्चन नंबर 62, आइडेंटिफाई द नाउन, रीता इज हैप्पी दिस डेज, इसमें नाउन क्या है? तो इसमें नाउन बताना है, तो हो जाएगा इसमें रीता एक प्रॉपर नाउन है, रीता एक प्रॉपर नाउन है। क्वेश्चन नंबर 63, इफ ही डैश हार्डर ही वुड पास द एग्जाम, तो इसका हो जाएगा इफ ही स्टडीड, मतलब कि इसमें सेकंड कंडीशनल यूज हुआ है सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 64, द वेव्स डैश्ड द बोट डैश द रॉक्स, तो 64 का हो जाएगा अगेंस्ट, अगेंस्ट, द वेव्स डैश द बोट अगेंस्ट द रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 65, सी अप्लाइड डैश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन, तो हो जाएगा इसका आंसर टू, सी अप्लाइड टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए उन्हें उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 66, आई डोंट हैव सो डैश टाइम, हो जाएगा इसका आई डोंट हैव सो मच टाइम, मतलब मच टाइम फॉर टाइम, मच टाइम, मेरे मतलब मेरे पास अधिक समय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, शी हैज गॉट टू चिल्ड्रन डैश गर्ल एंड डैश बॉय डैश, गर्ल इज 8 years old एंड डैश बॉय इज 14 years old, तो इसमें क्या भरा जाएगा 67? तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ए द, इसमें ए, इसमें ए, इसमें द, इसमें द। क्वेश्चन नंबर 68, चेंज इनटू कंपैरेटिव सेंटेंस, कंपैरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। दिस रेजर इज नॉट अ शार्प एज द दैट वन, रेजर उसके जैसा शार्प नहीं है उस रेजर के जैसा, तो हो जाएगा इसका दैट रेजर इज शार्पर देन दिस वन, मतलब वह रेजर इस रेजर से शार्पर है, मतलब तेज धार है इसकी। क्वेश्चन नंबर 69, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यहाँ पे इज भरा जाएगा, इज, क्योंकि वेजेस एक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। वेजेस मतलब आप, वेजेस, वेजेस एक सिंगुलर नाउन है, वेजेस का मतलब होती है आय, कह सकते हैं एक प्रकार का आय, मजदूरी कहते हैं जिसको जिसको। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम टू सिंपल सेंटेंस, फॉर्म करना है कंपाउंड सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस है। यू कैन कम विथ अस, यू कैन स्टे हेयर, तो हमारे पास आ सक हमने हमारे साथ आ सकती हो, और यू कैन स्टे हेयर, तो इसका सिंपल सेंटेंस बना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर, तो इसका कंपाउंड हो जाएगा यू कैन कम विद अस
or you can stay here. Question number 71. Combine into complex sentence. You left. Many things have happened after that. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. Many things have happened since you left. Question number 72. Choose the correct simple sentence. Arav played football. He played cheerfully. तो हो जाएगा इसका आरव प्लेड फुटबॉल चेयरफुली. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. सिंपल सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 73. करेक्ट सिंथेसिस. सिंपल सेंटेंस बनाना है. ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स. ही स्टिल होप्स टू सक्सीड. तो इसका क्या हो जाएगा सेंटेंस सिंपल. इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स ही होप्स टू सक्सीड. मतलब बहुत सारे फेलियर के बाद वो अभी भी आस लगाए बैठी है मतलब कि सक्सेस होने का. क्वेश्चन नंबर 74. हरी सेड टू मोहन वाई यू नॉट लिसन टू मी. इसका इनडायरेक्ट बनाना है. इनडायरेक्ट तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा. हरी इंक्वायर्ड टू ऑफ मोहन वाई ही डिड नॉट लिसन टू हिम. ही डिड नॉट. यू मोहन के अनुसार चेंज हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे ही आएगा. क्वेश्चन नंबर 75. व्हाट इज द पैसिव ऑफ रेखा हैज टू बाय अ बुक. रेखा हैज टू बाय अ बुक. इसका पैसिव क्या हो जाएगा तो इसका पैसिव हो जाएगा अ बुक हैज टू बी बॉट बाय रेखा. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 76. व्हाट इज द पैसिव ऑफ वी प्रोहिबिट स्मोकिंग हेयर. मतलब यहाँ के लिए यहाँ स्मोकिंग करना मना है तो हो जाएगा यहाँ पे आंसर नंबर 76 का ए. स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर. क्वेश्चन नंबर 77. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. कैट्रिज का स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है करेक्ट स्पेलिंग तो हो जाएगा CAR कार्ट्रिज. CARTRIDGE कार्ट्रिज. CAR कार्ट एंड रिज RIDGE कार्ट्रिज. कार्ट्रिज. क्वेश्चन नंबर 78. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. एमिस. एमिस की सही स्पेलिंग बताना है यहाँ पे तो हो जाएगा एमिस. AMISS. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 79. इन द सेंटेंस प्लीज पास मी दैट द साल्ट सेड रोहन विच इज करेक्टली पंक्चुएटेड. ये सेंटेंस की पंक्चुएशन सही क्या है तो हो जाएगा प्लीज पास द साल्ट सेड मोहन. मोहन ने कहा साल्ट को पास कर दो मुझे दे दो मतलब. क्वेश्चन नंबर 80. टू डाई इन हार्नेस मीन्स. टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी. टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी. ड्यूटी में मतलब मरना. उसका उसको मीन कहते हैं हार्नेस. टू डाई इन हार्नेस. क्वेश्चन नंबर 81. विच प्रेफिक्स. यहाँ प्रेफिक्स जोड़ना है किसमें नॉरिश में जो बनेगा मीनिंग पोरली नरिश्ड. पोरली नरिश्ड तो यहाँ पे प्रेफिक्स जुड़ेगा. प्रेफिक्स जुड़ेगा मेल. मेल नरिश. मेल का मतलब बहुत बुरा होता है तो जहाँ का पुअरली नरिश्ड. क्वेश्चन नंबर 82. विच प्रेफिक्स. यहाँ भी प्रेफिक्स जोड़ना है किसमें ब्रदर में जो बनाएगा ब्रदर बाई रिमाइरिज. ब्रदर बाई रिमाइरिज. कौन सा प्रेफिक्स जुड़ेगा यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेप ब्रदर. स्टेप ब्रदर मतलब जब किसी व्यक्ति की दूसरी शादी होती है जब उससे लड़का होता है और जो पहले वाले का लड़का रहता है तो कहते हैं ब्रदर ब्रदर रहते हैं लेकिन स्टेप ब्रदर होते हैं. ब्रदर बाई रीमैरिज. क्वेश्चन नंबर 83. टू डाई इन हार्नेस मीन्स. टू डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब हो जाएगा टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी. डबल हो जाएगा यहाँ. क्वेश्चन नंबर 84. द इडियम क्रोकोडाइल टीयर्स. क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है इडियम तो हो जाएगा फॉल्स टीयर. ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा फॉल्स टीयर्स. क्वेश्चन नंबर 85. द इडियम अ ब्लैक शिप मीन्स. ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है यहाँ पे अ गुड पर्सन. तो इसका मतलब तो अच्छा पर्सन हो जाएगा. अब मीन पर्सन फेमस पर्सन ये भी सही है. ऑनेस्ट पर्सन ये तीनों एक जैसे नेम है कह सकते हैं. अ मीन पर्सन मतलब तुच्छ व्यक्ति इसको कह सकते हैं ब्लैक शिप कलंकित. क्वेश्चन नंबर 86. डॉक्टर ऑफ हार्ट डिजीज इज कॉल्ड. डॉक्टर ऑफ हार्ट जो डॉक्टर होता है हार्ट डिजीज का उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट. क्वेश्चन नंबर 87. 87. A person with the same name as another is called. जो पर्सन होता है सेम नेम के होते हैं दूसरे नाम जैसे आपका नाम
और मेरा नाम एक हो तो उसको क्या कहते हैं, नेम चेक। दो व्यक्ति को एक नाम हो तो उसको नेम चेक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब निर्बल, इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम तो हो जाएगा एंटोनिम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। वीक, पावरलेस, फ्रेजिल, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे इफेक्ट के, ये एंटोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, असेंट। असेंट का मतलब सहमति देना, इसका एंटोनिम बताना है। अग्री इसका सिनोनिम हो जाएगा, कंसेंट सिनोनिम हो जाएगा, एंड अप्रूव सिनोनिम हो जाएगा। जो डिसेंट है इसका आंसर हो जाएगा, अब्सेंट का एंटोनिम डिसेंट। क्वेश्चन नंबर 90, द सिनोनिम ऑफ कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब स्पष्ट या प्रमुख, इसका सिनोनिम बताना है। तो हो जाएगा इसका सिनोनिम मैनिफेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 90 का बी, मैनिफेस्ट। ये ऑब्सक्योर, हिडन एंड कंसील्ड, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे कॉन्स्पिकुअस के। क्वेश्चन नंबर 91, द सिनोनिम ऑफ अलर असरबिटी। असरबिटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? असरबिटी का मतलब होता है कड़ते या कड़वाहट, तो इसका सिनोनिम बताना है। स्वीटनेस एंटोनिम हो जाएगा। पोलाइटनेस, पोलाइटनेस इसकी सिनोनिम है, पोलाइटनेस। बिटरनेस एंटोनिम, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्टनेस सिनोनिम ढूंढना है इसका 91 का। तो हो जाएगा यहाँ पे बिटरनेस हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बिटरनेस सही हो जाएगा। स्वीटनेस, पोलाइटनेस एंड सॉफ्टनेस इसके एंटोनिम हो जाएंगे एसरबिटी के। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशिंग नॉवेल्स फ्रॉम हिस्टोरियोग्राफी। कौन सा इसका की कैरेक्टरिस्टिक है? तो वहाँ पे फिक्शनल नरेटिव है, ये एक फिक्शनल नरेटिव है। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल इज बेस्ड ऑन जेम्स जोसेस ऑन अर्ली लाइफ। जो जेम्स जोस की अर्ली लाइफ होती है उससे कौन सा नॉवेल होता है जो उसका ऑटोबायोग्राफिकल है भी है? तो वो हो जाएगा पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफिकल है। अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन कौन लिखा है? जेम्स जोस लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, which Bronte's sister wrote Wuthering Heights, known for its tragic romantic story। Wuthering Heights कौन लिखता है ब्रॉन्ते सिस्टर में से? तीन होती हैं, तीन सिस्टर होती हैं जिनको ब्रॉन्ते सिस्टर कहा जाता है। तो इसमें एक लिखती है वुदरिंग हाइट्स, नोन फॉर इट्स ट्रेजिक रोमांटिक स्टोरी। ये एक ट्रेजिक रोमांटिक स्टोरी है वुदरिंग हाइट्स। तो वुदरिंग हाइट्स कौन लिखता है? तो लिखती है एमिली ब्रॉन्ते। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 पर, विच जॉनसन, विच बेन जॉनसन यहाँ पे है, जॉनसन की स्पेलिंग JONSON है। The which Johnson comedy revolves around the boisterous events of London, a fair mocking Puritan hypocrisy। कौन जॉनसन की कॉमेडी है वो? तो वो कॉमेडी है उनकी बार्थोलोम्यू फेयर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, बार्थोलोम्यू फेयर। क्वेश्चन नंबर 96, विच क्रिटिक डिस्क्राइब्ड लेट ग्रीक डिक्लाइन एज द अफेलर ऑफ नर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा गिलबर्ट मूरी। ऑप्शन नंबर इसका डी। क्वेश्चन नंबर 97, हु ऑथर्ड द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। डायरी ऑफ यंग गर्ल कौन लिखता है? तो लिखते हैं एन फ्रैंक। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 98, which of the following was a major figure in the 17th century development of the one act play। वो कौन सा नॉवेल हो जाएगा? वो नॉवेल है मोलरी। ऑप्शन नंबर इसका सॉरी, ये इसके पोएम वन एक्ट प्ले है एक। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेजर फिगर, ये मेजर फिगर है वन एक्ट प्ले के, मोलरी 17th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 99, जॉन ड्राइडेंस मैक फ्लैकनो मॉक्स। जो मैक फ्लैकनो होता है जॉन ड्राइडेन का, ये किसके लिए मॉक किया जाता है, मॉक करता है? तो ये अराइवल पोएट के लिए मॉक करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्पेंसरियन स्टैंजा। स्पेंसरियन स्टैंजा की राइम स्कीम क्या होती है? तो वो होती है AB BC BC CC। AB BC ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोलिलोकी। इनमें से कौन सी लाइन सोलिलोकी का एग्जाम्पल है? तो हो जाएगा इट टू ब्रूटू। इट टू ब्रूटू ये सोलिलोकी का एग्जाम्पल है नहीं,
इटुब्रुटू तो वो कहता है, सीजर कहता है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये सॉलिलोकी है। एक इनर थॉट जो होता है उसको अलाउड इनर थॉट उसको सॉलिलोकी कहते हैं। टू बी और नॉट टू बी जो हैमलेट की कंफ्यूजन रहता है, टू बी और नॉट टू, करूँ कि ना करूँ। क्वेश्चन नंबर 102, विच मॉडर्न पोएट इज नोन फॉर सोनेट एक्सपेरिमेंटेशन। कौन से मॉडर्न पोएट जो होते हैं नोन किए जाते हैं सोनेट एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, तो वो है W.H. Auden is known for sonnet experimentation. Question number 103. Which surrealist painter created the elephant celibes? Celibes, the elephant celibes, कौन से surrealist पेंटर होते हैं जो क्रिएट करते हैं इसको? तो वो पेंटर होते हैं मैक्स अर्नस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, हु कॉइन्ड द टर्म एक्सप्रेशनिज्म एज द अपोजिट ऑफ इम्प्रेशनिज्म। जो इम्प्रेशनिज्म एक्सप्रेशनिज्म है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक्सप्रेशनिज्म को कौन कॉइन्ड करता है टर्म को, एक्सप्रेशनिज्म को? तो एंटोनिन एंटोनिन मोटजेक इसको कॉइन्ड करते हैं इस टर्म को, एक्सप्रेशनिज्म को, जो इम्प्रेशनिज्म का मतलब एंटोनिम है या अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 105 पर, what does the empty stage or setting often represent an absurdist drama? तो वो हो जाएगा emptiness and absence। क्वेश्चन नंबर 106, who coined the term कोरियो पोयम? कोरियो पोयम टर्म है एक, उसको कौन कॉइंड किया? तो उसको कॉइंड किया है जो नोजेक सेंजनी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, टोजेक सेंजनी। क्वेश्चन नंबर 107, विच नॉवेल एक्सप्लोर्स द एंटायर नरेटिव इन अ सिंगल डे? कौन सा नॉवेल है जो एंटायर नरेटिव को एक्सप्लोर करता है सिंगल डे में? तो वो है यूलिसिस। यूलिसिस। क्वेश्चन नंबर 108, विच आर्टिस्ट डिजाइनर वाज इंस्ट्रूमेंटल इन डिजाइनिंग द रेड हाउस विद विलियम मॉरिस? कौन सा आर्टिस्ट विच आर्टिस्ट डिजाइनर है वो? तो वो डिजाइनर है फिलिप वेब। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ मार्टिन लूथर्स थ्री ट्रीटिसेस पब्लिश इन 1520? तो उसका प्राइमरी फोकस क्या था मार्टिन लूथर के थ्री ट्रीटाइजेस का? इसका प्राइमरी फोकस क्या था? तो इसका प्राइमरी फोकस था प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स एंड सैक्रामेंट्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1010, सॉरी 110, हु वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल प्लेराइट ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड? फर्स्ट फर्स्ट जो प्रोफेशनल फीमेल प्लेराइट थी रेस्टोरेशन पीरियड की वो कौन थी? तो वो थी अफ्राबेन। अफ्राबेन। क्वेश्चन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 111, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट इज आल्सो कॉल्ड? एज ऑफ एनलाइटनमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है एज ऑफ रीजन के द्वारा, एज ऑफ रीजन। क्वेश्चन नंबर 112, विच पोएट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द सबलाइम? द सबलाइम से कौन से पोएट एसोसिएट करते हैं? ऑफन पोर्ट्रेइंग अवे ऑ एंड टेरर इन नेचर। ये ऑ एंड टेरर को दिखाती है नेचर में लगभग। तो हो जाएगा इसका एडमंड बर्क। एडमंड बर्क इज एसोसिएटेड विद द सबलाइम। क्वेश्चन नंबर 113, विच मॉडर्निस्ट पोएट रोट द रेड व्हील बैरो? कौन इसको लिखता है? द रेड व्हील बैरो कौन मॉडर्निस्ट होते हैं जो लिखते हैं इसको? तो वो है विलियम कार्लोस विलियम्स। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज अ की फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न पोएट्री? पोस्ट मॉडर्न पोएट्री की की फीचर क्या है? पोस्ट मॉडर्न पोएट्री की फीचर है एम्फेसिस ऑन एम्बिग्यूटी। ये एम्बिग्यूटी पर एम्फेसिस करती है, जोर देती है, एंड लेयर्ड मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 115, who who in his book Life of John Donne tells how Donne was the careful father of 7 children, then leaving, to whom he gave a voluntary assurance never to bring them under the subjection of a stepmother. Who in his book Life of John Donne tells, कौन बताता है जॉन टेल्स हाउ जॉन डन वाज
मतलब जॉन डन के बारे में ये ऐसे इसको कौन बताता है? लाइफ ऑफ जॉन डन की डन में बुक में, तो वो बताते हैं इजैक वॉल्टन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, द टर्म डिस्टोपिया वाज कॉइन्ड इन, जो टर्म है डिस्टोपिया वो कब कॉइन्ड किया गया है? तो कॉइन्ड किया गया 1868 में। पहले यूटोपिया टर्म को कॉइन्ड किया गया था, फिर 1868 में डिस्टोपिया। डिस्टोपिया का मतलब बैड प्लेस है, और यूटोपिया का मतलब गुड प्लेस। क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट इज कॉमन स्टाइलिस्टिक फीचर ऑफ प्रेरेफ्लाइट पोएट्री? प्रेरेफ्लाइट पोएट्री का कॉमन स्टाइलिस्टिक फीचर क्या है? तो वो फीचर हो जाएगा इसका यूज ऑफ एंजॉयमेंट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट रोल डिड एडवर्ड बोवेरी पुसी प्ले इन द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट? कौन सा रोल ये प्ले करते हैं ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में? ये थियोलॉजिकल एनफोर्सर एंड रिचुअलिस्ट होते हैं ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में। कौन? एडवर्ड बोवेरी। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय पोप? अलेक्जेंडर पोप का इनमें से सारे वर्क हैं, लेकिन एक छूटा हुआ, और एक उनका नहीं है। तीन है, एक नहीं है, तो कौन सा जो है जो एक नहीं है? द इटालियन वर्क अलेक्जेंडर पोप का नहीं है। अलेक्जेंडर पोप का कौन कौन से वर्क हैं? अ पिट एंड द पेंडुलम, पिट एंड द पेंडुलम, द ओवल पोर्ट्रेट एंड द फॉल ऑफ द हाउस यूजर। ये जो है पोप का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड एचबी को फाउंड इन 1967? एचबी जो चिन्हू एचबी होती हैं वो क्या को फाउंड करती हैं 1967 में? तो वो को फाउंड करती हैं अ पब्लिशिंग कंपनी विद क्रिस्टो क्रिस्टोफर कीगबू। एक पब्लिशिंग कंपनी को फाउंड करती है क्रिस्टोफर कीबू कीगबो के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों 120 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।